ये सही बात है कि उनको जो विकलांगता सर्टिफिकेट है उनको अगस्त 2022 में इशू किया गया था। यहाँ पे उन्होंने अगस्त 2022 में जो एप्लीकेशन ऑनलाइन करा था उसके तहत वो एप्लीकेशन यहाँ पे YCM हॉस्पिटल ने रिसीव हुआ, उनकी जांच हुई उसमें 24 अगस्त 2022 में, और उसके तहत जो भी पाया गया, हमारे जो विशेषज्ञ हैं ऑर्थोपेडिक्स के, फिजियोथेरेपी के, उन्होंने जो पाया उनके लेफ्ट नी में, तो उसके तहत उनको वो सर्टिफिकेशन इशू करा था। सर, जो विकलांगता सर्टिफिकेट दिया जाता है तो इसमें कितने % अगर होते हैं तो विकलांगता कहा जाता है, और आपने कितने % का उन्हें ये सर्टिफिकेट दिया है? बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है वो 40% है। जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है या संस्था के द्वारा दी जाती है, तो वो बेनिफिट्स 40% डिसेबिलिटी अगर हो तो ही दी जाती है, उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं। जो ये सर्टिफिकेट प्राप्त करता होता है तो ये कितने बार उसका एप्लीकेशन कर सकता है? आपकी तरफ से कितने बार उन्हें ये इश्यू किया गया है, और आगे भी उन्होंने आपकी तरफ कभी उसके बारे में डिमांड की थी क्या? एप्लीकेशन का जो तरीका होता है वो ऑनलाइन तरीका होता है। एक बार एप्लीकेशन करने के बाद जो रेसिडेंशियल एरिया जो हॉस्पिटल्स को मार्क्ड है उसी हॉस्पिटल में जाके वो असेसमेंट करना पड़ता है। एक बार वो हॉस्पिटल से UDID सर्टिफिकेशन इशू होने के बाद री अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल इट इज अगेन एनेबल्ड बाय द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। अगर जो सर्टिफिकेशन दिया है, जो परसेंटेज दिया है, वो परसेंटेज से अगर वो व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है तो सेटिस्फैक्शन अगर उसको वो बनने को नहीं है तो ही कैन अपील अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन टू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और वो एप्लीकेशन फिर से री एनेबल हो सकता है। तो तब जाके वो सेकेंड एप्लीकेशन के असेसमेंट के बेसिस पे रीसर्टिफिकेशन हो सकता है। सर, इस केस में क्या उन्हें फिजिकली वेरीफाई किया गया था? बिल्कुल, वो यहाँ पे हाजिर थी और उनको पूरी जांच के बाद ही हमने वो सर्टिफिकेशन दिया था। क्या डिसेबिलिटी थी उनकी? उनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी थी 7% की, लेफ्ट नी जॉइंट में उनको जो भी तकलीफ थी, तो उसका असेसमेंट हमारे जो स्पेशलिस्ट है ऑर्थोपेडिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट उन्होंने करके वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन दिया था। उन्होंने जो पाया उनके लेफ्ट नी में, तो उसके तहत उनको वो सर्टिफिकेशन इशू करा था। बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है वो 40% है। जो भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है या संस्था के द्वारा दी जाती है, तो वो बेनिफिट्स 40% डिसेबिलिटी अगर हो तो ही दी जाती है, उसको बेंचमार्क डिसेबिलिटी कहते हैं।